हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी। मैंने ऑलरेडी मई मंथ की प्रेडिक्शन आप सभी के लिए की है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि ये जो नया महीना है आपके लिए कैसे बीतेगा, ज़रूर चैनल पे विजिट करके प्रेडिक्शन को देख लीजिएगा। और आज हम करेंगे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन एंड कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स डिटेल में जानेंगे। उसके साथ रहेंगे उनके लव मैसेजेस और साथ ही साथ डेडिकेटेड सॉन्ग भी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन होने वाली है। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए, कुंडली पीडीएफ के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कोई भी जेमस्टोन या क्रिस्टल ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट जैसे कि लव बाथ सॉल्ट, मनी बाथ सॉल्ट, हीलिंग मिस्ट, अट्रैक्शन मिस्ट या स्पेल जार्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कुछ लोगों के मैसेज मुझे आ रहे थे कि क्या चार्जिंग प्लेट मिलेगा मेरे तरफ से। ज़रूर, अगर आप क्रिस्टल चार्जिंग प्लेट भी लेना चाहते हो या यंत्र लेना चाहते हो वास्तु रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, आप जब टेक्स्ट करोगे, अपने इश्यूज़ लिखोगे, अपने डिटेल्स दोगे व्हाट्सएप में, तो परफेक्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारी तरफ से। तो ज़रूर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उसे आज ही सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत फील हो तो आप तुरंत जो है मैसेज कर सको। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए, सारी नेगेटिविटीज़ को दिमाग से हटा दीजिए, फिर हम देखते हैं। देख लेंगे, अच्छे से फोकस करें इस फ्लेम पे। और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनका नाम 3 बार लीजिए। देख लेंगे अच्छे से। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में दिख रही है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको लेके ऑब्सेस्ड महसूस कर रहे हैं। ऑब्सेस्ड मतलब आपके लिए एक अलग सा पागलपन इनके मन में चल रहा है, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देखनी। ना मुझे देखना है कि हम दोनों ने झगड़ा कर रखा है, ना मुझे देखना है कि हम दोनों के बीच में बात बंद है, ना मुझे देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स हम दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। मुझे ये भी नहीं देखना है कि हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही ना भी हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक पार्टनर हो, लेकिन मुझे ये सब कुछ भी नहीं देखना। मुझे बस ये इंसान चाहिए, इस इंसान का प्रेजेंस चाहिए, इस इंसान का प्यार चाहिए। तो जुनून हावी होता हुआ इस इंसान के अंदर यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एनर्जेटिकली यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो कि इनकी फीलिंग्स जो है वो और ज़्यादा गहरी होती चली जा रही है। और उनको ऐसा लग रहा है कि चाहे ये कनेक्शन टॉक्सिक हो, चाहे ये कनेक्शन कार्मिक हो, चाहे ये कनेक्शन इनके लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स ला दे, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ सकते। इन्हें आप चाहिए हो एट एनी कॉस्ट। ठीक है, दे बिलोंग्स टू यू, यू बिलोंग्स टू देम। आप दोनों एक दूसरे के हो और आप दोनों कहीं और रह ही नहीं सकते और आप दोनों को रहना भी नहीं है। तो वो जुनून कि किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, कोई भी बाधाओं को फेस करने के लिए रेडी हैं, स्ट्रगल करने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन उन्हें रहना है तो आप ही के साथ रहना है। ये एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा।
तो जिसके चलते जो है मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अब तक अगर सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे या उन्हें लग रहा था कि ये प्रॉब्लम्स जब हम दोनों के बीच से हटेगी या कुछ समझ आएगा तो हम एफ़र्ट्स डालेंगे, तो हम इस रिश्ते के बारे में श्योर होंगे, तो वो सारी फीलिंग्स अब एकदम से इंस्टेंट वे में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा एक लहर आया है उनके दिल में जो कि उन्हें शांत नहीं होने दे रहा। उनके दिल का लहर तभी शांत होगा जब वो आपको वापस पाएंगे या आपके साथ सारी चीज़ें सही टर्म्स में चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर जो है दिख रही है। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि अब मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना, मुझे ऊपर वाले से भी कोई जजमेंट नहीं चाहिए। अब जो है जजमेंट मैं खुद दूंगा या दूंगी इस रिलेशनशिप में। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आपके पर्सन की एनर्जी अब दिख रही है कि ये जो है चाहते हैं कि अब जो भी करे वो खुद करे। ठीक है, क्योंकि वो जब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर इस रिश्ते को उन्होंने छोड़ रखा है तो एज सच तब भी आप दोनों के रिश्ते में कुछ भला नहीं हो पा रहा है। तो अगर कुछ भला होगा तो उनसे ही होगा, बुरा भी होगा उनसे ही होगा, तो वो किसी और को ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि हमने यार ट्राई नहीं किया था, ये भी नहीं लगेगा कि इस तीसरे इंसान की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ। कुछ बुरा होगा तो भी खुद को कोसेंगे, कुछ अच्छा होगा तो भी खुद के लिए प्राउड फील कर पाएंगे कि यार हमने करा, हमारी वजह से ये चीज़ हुई। तो आपके पर्सन को समझ आ रही है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही पर्सनल मैटर है, ये खुद का मैटर है, खुद के दिल का मैटर है, और इसमें खुद एफर्ट डालनी चाहिए और दिल जो कहता है वो करनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली जो भी फल होगा वो एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है अब चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, अपना अबंडेंस शेयर करना चाहते हैं, अपना पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, अपने ड्रीम्स आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भले ही आप दोनों बहुत अलग हो या एक दूसरे के लिए टॉक्सिक भी हो, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब इस तरीके से भी अगर चाहो तो रह सकते हो कि फिर कोई और वो जगह को नहीं ले पाएगा। तो उन्हें ऐसा लग रहा है भले आप लोग कितने लड़ झगड़ लो लेकिन आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए, और आप दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से हैंडल करते हो उस तरीके से कोई और कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा या प्यार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की मनोस्थिति जो है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है। तो उनके अंदर से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब आपके पर्सन के अंदर ये फीलिंग आती हुई दिख रही है कि वो बैलेंस कर सकते हैं, वो बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हो बट यू आर इन अ एक्स्ट्रा काइंड ऑफ अ कनेक्शन, तो पहले हो सकता है कि ये पर्सन अपने पर्सनल लाइफ को ही फोकस करना चाह रहे थे, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं उनका पर्सनल लाइफ हैम्पर हो रहा था। बट उनके मन में है कि नहीं, अब दोनों चीज़ें मैंने करी है, मैं एक फैमिली मैन हूँ या वुमेन हूँ, और मैंने तुमसे भी कनेक्शन बनाया, तो आई विल मैनेज बोथ। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, बहुत कम लोगों के लिए है। हालांकि ये चीज़ तो गलत है, नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल बहुत लोग होते हैं ऐसे सिचुएशंस में। ठीक है, सो ये चीज़ है। अगर आप नॉर्मल कनेक्शन में भी हो तो सकता है आपके इनके फैमिली इशूज़ थे, करियर था, सब था, तो इनको ऐसा लगता था कि वन थिंग एट अ टाइम, पहले एक चीज़ को सही करते हैं फिर दूसरा देखेंगे। लेकिन अब आपके पर्सन के मन में है कि नहीं, मुझे साथ में सब कुछ बैलेंस करना है और मैं कर लूँगा, कर लूँगी, और साथ में बैलेंस करने से ही साथ में सारी चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। एक चीज़ को छोड़ के रखने से वो कभी चीज़ सुधर नहीं सकती, वो कभी चीज़ नहीं हो सकती अच्छे से। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं उनकी दिख रही है। सो अभी उनके माइंड सेट यही है कि मुझे कैसे भी करके अपने पर्सन को, यानी कि आपको मनाना है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे दिक्कत हो चाहे कुछ हो हम दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं, तो भी उसे हम दोनों फिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट कभी नहीं होंगे, एक दूसरे के प्रति उल्टी सोच नहीं रखेंगे हम दोनों। ये हम दोनों ट्राई करेंगे, और इसी कोशिश से हम डेली जब ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम दोनों के बीच में फेथ बिल्ड होगा, लॉयल्टी बिल्ड होगा, डिवोशन आएगा, कमिटमेंट आएगा, और हम दोनों किसी को बीच में नहीं आने देंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, कि वो कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके इस रिश्ते को प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इन सारे मामलों में आपके पर्सन जो है आपसे कुछ ही घंटों में से लेके कुछ ही दिनों में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मैं कुछ लोगों को कह दे रही हूँ, ज़रूर बात करेंगे, वो इसी तरीके का बात करेंगे आपको। ठीक है, कुछ ही घंटों से लेके कुछ ही दिन में ये चीज़ है। डिटेल में अगर जानना चाहते हो आप, ज़रूर आप पेड टैरोट कंसल्टेशन लीजिए, स्क्रीन पे नंबर है, ओके, तो आप ले सकते हैं।
और अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो कुंडली एनालिसिस करके कुंडली भी आप ले सकते हो। बहुत बार होता है कि कुंडली आपकी बनी नहीं होती है, या बनी भी होती है तो आपको उस कुंडली में कुछ समझ नहीं आता, तो आप मेरे पास से कुंडली बना सकते हो, जहाँ पे आपको कुंडली बना के आपको दी जाएगी। उसके साथ साथ कुंडली की पूरी एनालिसिस भी की जाएगी, साथ में रेमेडीज़ वगैरह भी दिए जाएंगे कि कौन से प्लैनेट के लिए क्या करना है क्या नहीं, ताकि आप अपना लाइफ को बहुत अच्छा बना सकें, अपने विश के अकॉर्डिंगली बना सकें। तो कुंडली एनालिसिस भी अगर करना चाहते हो, कि जानना चाहते हो कि आपके किस्मत में क्या है, प्लैनेट्स आपके कैसे हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, कौन से ग्रह में काम करना है, कौन से फैक्टर्स आपके लिए काम करेंगे, कौन से लाइफ के पार्ट में आपका योगदान ज़्यादा रहेगा, A to Z सब कुछ आपको कुंडली एनालिसिस में मिल जाएगा। ठीक है, सो कुंडली एनालिसिस भी कर सकते हो, टैरो प्रेडिक्शन भी ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर है, मैसेज करके बुकिंग करो। अगर आप जनरल रीडिंग से सेटिस्फाई नहीं होते हो, या जनरल रीडिंग्स देखते हो, अच्छा भी लगता है, रेजोनेट भी होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिल पाता है पर्सनल लेवल पे, तो वो आप टैरो प्रेडिक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी, बाकी और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, इसे थोड़ा सा साइड में करते हैं और चैनल मैसेज देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ओके, देखते हैं। आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। देखिए, मैंने जो प्रेडिक्शन में आपको बताया वो मैसेज ही कहीं ना कहीं रिकनेक्ट होके आ रहा है कि वो आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। उनको पता है कि वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, और अब वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको भी परफेक्ट बनाए या अपने मुताबिक आपको चेंज करे। वो चाहते हैं आप दोनों जैसे हो, एक दूसरे को मौका दो और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो और ग्रो करवाने की कोशिश करो। अब से आप दोनों का माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या मिल रहा है इस रिश्ते से, ये होना चाहिए कि हम दोनों का रिश्ता और हम दोनों साथ में कैसे खुश रह सकते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्यार करते हैं और वो अब पेशेंट भी होना चाहते हैं। वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ना ही वो दूसरों की अब बात मानना चाहते हैं। तो अब तक अगर वो इन्फ्लुएंस थे किसी से, या किसी कोई उनका ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हीं की बात माने जा रहे थे, तो अब उनको समझ आ चुका है कि ये सब चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता, दूसरे मज़े लेते हैं, खुद की लाइफ हेल हो जाती है। ठीक है, और आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि वो आपको लेके बहुत इमोशनल है। चाहे कितने भी नेगेटिव थॉट्स हो आपके प्रति उनके मन में, उनके दिमाग में, लेकिन तब भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ वो जानते हैं। और उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि प्यार पे अगर ज़्यादा हम प्रायोरिटी दें तो शायद सारी नेगेटिव थॉट्स हम दोनों के मन से ही एक दूसरे के प्रति हट जाएंगी। एंड आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट यू, कांट यू बी देयर। एंड बहुत ही पॉजिटिवनेस आपको छुपा लेने का दुनिया से, आपको लाइफ टाइम अपना बना लेने का बहुत ही इच्छा जाग रहा है इनके मन में। बट उन्हें पता है कि चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती हैं, एक रिश्ता दो इंसान का, एक इंसान का नहीं, तो उन्हें टाइम देना होगा आपको भी। लेकिन वो चाहते हैं कि जब तक टाइम ले रहे हो आप दोनों, या दोनों कनेक्शन पे काम कर रहे हो, तब तक एटलीस्ट आप किसी और को अपना वक्त या इंटरेस्ट ना दो। एंड उन्हें थोड़ा बहुत टेंशन होता रहता है कि क्या पता आप कहीं किसी और से अगर बात कर रहे होगे, या किसी और के साथ घूम फिर रहे होगे, किसी और के साथ आप मस्ती कर रहे होगे, तो क्या होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा हुआ तो ना चाहते हुए भी आपका जो प्यार है, इंटरेस्ट है, कंसर्न है उनके प्रति, वो 10 to 20% भी अगर होगा तो कम ज़रूर होगा। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए उनके मन में टेंशन है, थोड़ा डाउट्स हैं, बट दे ट्रस्ट यू डेफिनेटली। अब प्यार में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो प्यार का एसेंस नहीं रहेगा। ठीक है, सो जो चैनल सॉन्ग आ रहा है वो है फिर मोहब्बत, दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। सॉन्ग के लिरिक्स में कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन डायरेक्टली आपको कहना चाहते होंगे, तो ज़रूर इस सॉन्ग को सुनिए, लिरिक्स को पढ़िए। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। और एक बात बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन एडवांस लेवल पे टैरो क्लासेस जो हैं वो ऑनगोइंग है। तो अगर आप घर बैठे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो डिटेल्ड वे में, तो ज़रूर आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही सिंप्लीफाइड करके ये कोर्स बनाया गया है ताकि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो समझने में, आप लोग सीख पाओ और प्रोफेशनली भी आप लोग टैरो कार्ड्स को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, सो ज़रूर अगर आप सीखना चाहते हो, क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में
आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो, फिर अगर आपका मन करे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।